वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। सलाम फरमाते हैं उसकी उम्र भी घटा दी जाती है, उसकी उम्र भी कम कर दी जाती है। आज हर बंदा चाहता है ज्यादा जीऊं, आज हर बंदा चाहता है रोजी हो, हर बंदा किसी न किसी तावीज लिखने वाले के दरवाजे पर है। मैं तावीज लिखने का या देने का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, रातों को पाप की अड्डी आबाद करोगे, रातों को जिना की अड्डी आबाद करोगे, रातों को जराइम की अड्डी आबाद करोगे और अल्लाह जिना की वजह से तुम्हारी रोजी उठा ले, तो मैं मजाक के तौर पे नहीं कह रहा हूं, सिर्फ जुमले के हवाले से कह रहा हूं, जिसकी रोजी अल्लाह उठाए, मुल्ला का तावीज उसकी रोजी में बरकत कैसे पैदा कर सकता है। याद रखना, मैं मुल्ला मजाक उड़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर आप सदियों पीछे जाएंगे तो मुल्ला उस शख्सियत को कहते थे जो इल्म के एतबार से अपने दौर में सबसे नुमाया और इम्तियाजी शान रखते थे, जैसे हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह। इस तरीके से और भी लोग हैं। इतनी बात जरूर कहूंगा, जिसकी रोजी अल्लाह उठा ले, मुल्ला का तावीज उसमें बरकत पैदा नहीं कर सकता। इसलिए मुसलमानों, अगर उल्टी गिनती शुरू हुई है तो कभी सोचा भी होता कहीं हमने जिना तो नहीं किया, कहीं हमने बुराई तो नहीं की। आज एक बात आपको कहता हूं, थोड़ा सा एक रिवायत पढ़ दूं, उसके बाद आगे चलते हैं। गौर से सुनना और अपने आप के हाल पर रहम करने की कोशिश करना। नहीं किसी पे रहम करते, कम से कम अपने आप पर रहम करो। फकी अबुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक तवील हदीस लिखते हैं, जिसको इख्तिसार के साथ मैं पेश कर रहा हूं। हर बंदा सोचे, दरअसल लोग तकरीर सुनते हैं तो ये सोचते हैं नसीहत तो किसी और को हो रही है, मौलाना किसी और से मुखातिब है। याद रखना, ये बात तकरीर और वाज़ो नसीहत के उसूल में से है। वाइज अपने आप को भी अल्लाह की अदालत में खड़ा रखे और अपनी कौम को भी अल्लाह की अदालत में खड़ा रखे, और हर बंदा सोचे ये खिताब सिर्फ मुझसे है और मुझी से है, मुझे को अमल करना इस पर, बस और कुछ नहीं। अब तक यही है, हम कहते हैं तू सुधर, वो कहता है तू सुधर, वो कहता है तू सुधर। ये तू में सारा नुकसान हो रहा है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालों अपने आप की पहले फिक्र करो, पहले अपनी फिक्र करो। हमें हमसे खिताब है। अल्लाह के रसूल गैब दा नबी, आखिरी नबी का फरमान सुनो और लरस जाओ, अपने आप पर रहम करो। मई की गर्मी में हाय हाय करने वालों, मई की धूप बर्दाश्त न रखने की मई की धूप बर्दाश्त न करने की ताकत न रखने वालों, मई की धूप बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है जिस्म में, मक्खी और मच्छर के डंक को सहने की ताकत नहीं है जिस्म में। अल्लाह अकबर, आंखों के अंदर कचरा चला जाए बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है, छोटा सा कांटा चुभ जाए बर्दाश्त करने की ताकत नहीं। इतने कमजोर इंसान तू अल्लाह के अजाब को कैसे बर्दाश्त कर सकेगा। देख तेरे और मेरे नबी क्या फरमा रहे हैं, ये महफिले वाज़ो नसीहत लतीफे के लिए नहीं, आपको जन्नत के सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं, आपके सरों पर हाथ रखकर सहला करके आपको सुलाने के लिए नहीं, ये तो बांगे दिरा के तौर पर है। ये घंटी बज रही है, सोने वालों जागते रहियो, सोने वालों जागते रहिए। मेरे इमाम ने कहा था सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, आंख से काजल सांप चुरा ले या वो चोर बला के है, तेरी कटरी टाकी है और तूने नींद निकाली है। सोना बन है, सोना पास है, सोना ज़हर है, उठ प्यारे, तू कहता है नींद मीठी, तेरी मथी निराली है। अल्लाह अकबर, ये जो चोर है ना, चोर ये सिर्फ बदअकीदे नहीं है, बदअकीदों के साथ अपना नफ्स भी बदतरीन दुश्मन है। कहते हैं रज़ा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना। कहां तुमने देखे हैं चंद्राने वाले जो सबसे बच जाता है। नफ्स से बचना मुश्किल होता है, नफ्स सबसे बड़ा दुश्मन है। रमजान शरीफ में शैतान तो कैद में चला जाता है, लेकिन नफ्स कैद में नहीं जाता। याद रखना, नफ्स वो शरीर घोड़ा है, उसको थोड़ी भी ढील दोगे तो वो जहन्नम में ले जाकर के गिरा देगा। इसलिए गौर से सुनना, तुम्हारे और मेरे सच्चे नबी खातिमुन नबिय्यीन कायदुल मुरसलीन गैब दा नबी हम पर एहसान करते हुए जहन्नम के अहवाल पहले के पहले बता रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन ज़ानी इस हालत में आएंगे, क़यामत के दिन ज़िना करने वाले। मैं थोड़ा सा
अपने बुजुर्गों से, उलमा से माफी चाहते हुए मैं खुलकर अपने जवानों के सामने बात रखना चाह रहा हूं, ताकि जो बेपढ़े लिखे मेरी तरह कुछ महफिल में आए होंगे उन लोगों तक भी बात पहुंच जाए और वो भी समझ जाए, ताकि कोई ये ना समझे कि बात मुश्किल थी इसलिए समझ ना सका। मैं माजरत चाहते हुए अगर किसी के कानों पर मेरे जुमले गिरा लगे, अदब से हल्के लगे, मकाम और मियार से गिरे हुए लगे, मैं उनसे पहले ही माजरत चाहता हूं। लेकिन इतना जरूर है, मुझे अपनी कौम से आज बात कह लेने दे। अगर मुझे हुक्म दिया गया है, अल्लाह अल्लाह, ज़िना करने वाले लड़के और लड़कियां गौर से सुने, इनके जरिए से अल्लाह उनके कान तक आवाज पहुंचाए। मेरे और आपके आका फरमाते हैं क़यामत के दिन ज़िना करने वाले इस हाल में आएंगे कि उनके चेहरे पर जहन्नम की आग भड़क रही होगी और उनकी अपनी शर्मगाह से इतनी गंदी और खतरनाक बदबू आ रही होगी कि उस बदबू से पूरा मैशर उनको पहचानेगा कि ये जानी है, जानी। हंसने की बात नहीं, सिर्फ समझाने के लिए एक बात कहूं। 5 लोग महफिल में बैठे और अगर किसी की गैस निकल जाए और उसमें बदबू हो तो उस वक्त इंसान को कितनी शर्म आती है। एक रियल चीज कह रहा हूं मैं, कोई हंसने हंसाने की बात। 5-7 लोग बैठे हो, पेट की हवा निकल जाए और उसमें बदबू हो तो आदमी को कितनी शर्म आती है। जहां सहाबा होंगे, औलिया होंगे, अंबिया होंगे, वहां जानियों की शर्मगाह की बदबू मैदान महशर वालों के दिमाग को चाटेगी, बेचैन करेगी और लोग उनकी शर्मगाहों की बदबू को देखकर पहचानेंगे कि ये जानी है, जानी। रात रात भर ज़िना करके सुबह को कीमती इत्र लगाकर घर से निकलने वालों, आप मसनूई तौर पर अपने जिस्म को आज महका सकते हो, लेकिन अल्लाह को नाराज करने वालों, अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरो, आज तौबा करो, वरना कल तुम्हारी नापाक और बदबूदार शर्मगाह की वजह से लोग तुम्हें पहचानेंगे। अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और जब उनकी बदबूदार शर्मगाह की वजह से लोग उनको पहचानेंगे तो उस वक्त उनको मुंह के बल घसीटते हुए फरिश्ते जहन्नम में ले जा रहे होंगे। हाय हाय क्या बनेगा। 2-2, 3-3 मिनट की लज्जतों की खातिर मेरे अल्लाह को नाराज करने वालों, क्या अल्लाह ने निकाह का तसव्वुर नहीं दिया? क्या अल्लाह ने निकाह की इजाजत नहीं दी? अरे नादान, कोई नेकी ऐसी है जो एक नबी ने की, दूसरे नबी ने नहीं की, तीसरे नबी ने की, चौथे नबी ने नहीं की। बहुत सारी नेकियां ऐसी है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको हम नेकी कहते हैं, लेकिन एक नबी ने की, दूसरे नबी ने नहीं की। उनके जमाने में ऐसे हालात नहीं थे। इस तरीके से आप देखते चले जाए, बहुत सारे नबी शहीद हुए, दूसरा नबी शहीद नहीं हुआ। इसी तरीके से और देखें, किसी नबी ने हिजरत की, दूसरे नबी ने हिजरत नहीं की। किसी नबी ने बीवी के साथ हिजरत की, किसी नबी ने जब बगैर बीवी के हिजरत की, किसी नबी ने बीवी बच्चों के साथ हिजरत की, किसी नबी ने यूं ही अकेले हिजरत की। यानी नेकियों के अंदर ऐसा हुआ है। लेकिन निकाह ऐसी इबादत और नेकी है, हर नबी ने की है। कोई नबी का दामन निकाह से खाली नहीं है, सिवाय एक नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के। और ईसा अलैहिस्सलाम ने भी इसलिए निकाह नहीं किया क्योंकि आप कयामत के करीब जमीन पे आने वाले थे, इसलिए निकाह को मौकूफ रखा गया। इंशाअल्लाह जब मेरे आका अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पे तशरीफ लाएंगे तो उस वक्त वो निकाह भी फरमाएंगे। इस तरीके से हर नबी निकाह वाला होगा। अल्लाह अकबर। बताओ, जिस इस्लाम ने कहा निकाह को इतना आसान कर दो कि ज़िना करना मुश्किल हो जाए, उस मजहब के मानने वाले जालिमों ने निकाह को इतना मुश्किल किया कि ज़िना आसान हो गया, ज़िना फैल गया, ज़िना की बदबू फैल गई। हमारे बुजुर्गों ने लिखा निकाह इतना आसान था कुरूने उला में कि अगर किसी की एक बीवी मर जाती तो उसका जनाजा उठने से पहले पहले अगर वो दूसरा निकाह करना चाहे, किसी ने किया नहीं, अगर करना चाहे तो कर सकता था। इतना आसान था निकाह, इतना आसान था निकाह। बेवाओं का निकाह भी आसान था। आजकल तो हाल ये शराफत की अलामत यह है कि मैं 24 साल में बेवा हो गई तो दूसरा निकाह नहीं करूंगी, मैं सबसे ज्यादा शरीफ। फिर बाद में चाहे और अफवाहें घूमती रहे और मामलात होते रहे, मैं कुछ नहीं कहता इस पर। शराफत बेवा होकर घर बैठने का नाम नहीं है। अस्मा बिन्त उमैस से बढ़ करके इस दौर में कौन शरीफ खातून हो सकती है? हजरत अस्मा का पहला निकाह हजरत जाफर तैयार के साथ हुआ। हजरत जाफर की शहादत हुई, वो नहीं रुकी, उन्होंने सैयदना सिद्दीक अकबर के साथ निकाह किया।
सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ, अस्मा बिन्त उमैस का तीसरा निकाह, 2 बार बेवा होने के बाद मौलाए कायनात मुश्किल कुशा सैयदना अली मुर्तजा से हुआ। मैं हजरत अस्मा की जूतियों पे अपना दिल रख के कुर्बान होना चाहता हूँ। कितने बड़े बड़ों की बीवी बनी, एक तो हजरत जाफर तैयार की बीवी बनी, जब बेवा हुई तो सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया बी तहकीक उनकी बीवी, फिर उनके विसाल के बाद मौलाए कायनात की बीवी बनी, और उसके बाद मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के साथ रही। खुद अम्मा खदीजतुल कुबरा 2 बार बेवा होकर तीसरा मर्तबा निकाह हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। बेवा होकर निकाह न करना ये तकवा नहीं है, बल्कि कोशिश करो अपनी बेवा खवातीन का निकाह करने की। और आपसे तो मैं ये बात कहना चाहता हूं, भिवंडी वालों, बेवाओं से निकाह करने में शर्म मत करो, बेवाओं से निकाह करो। नहीं कर सकते कवानियों से करो, जिना मत करो। एक तकरीर में मैंने लोगों को कहा जिना मत करो, 2-2, 3-3, 4-4 बीवियां करो। कुछ लोग मुझसे झगड़ने लग गए क्योंकि तू ये लोगों को बिगाड़ने निकला है। मैंने कहा मेरे जुमले पे तो गौर करो, मैं मौलाना लोग को थोड़ी बोल रहा हूं, मैं तो उनको बोल रहा हूं यार तू एक बीवी पे तेरा जी नहीं भरता, फिर भी तू जिना करने जाता है, तो जिना मत कर, निकाह कर। 2 रखकर भी तेरा दिल नहीं भरता तो 2 पे जिना मत कर, निकाह कर, तीसरी कर, तीसरी पर भी तेरा जी नहीं भरता तो जिना मत कर, 4था निकाह कर। लोग कहते हैं कैसे जालिम लोग हैं, 3-3, 4-4 निकाह की बात करते हैं। मैंने कहा तुम्हें पता ही नहीं मेरे इस्लाम का हुस्न। इस्लाम से पहले लोग 100 बीवियां रखते थे, 99 रखते थे, 80 रखते थे, 70 रखते थे, 75 रखते थे, 300 रखते थे। जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने सैकड़ों लातेदाद का तसव्वुर खत्म किया। लोग भौंकते, इस्लाम ने कहा 4 इस्लाम ने क्या कहा, तुझे क्या खबर। इस्लाम के हुस्न की इंतहा तक तो बड़े बड़े मुहक्किकीन की रिसाई नहीं हो सकी। खड़े होकर इस्तिंजा करने वाले क्या जाने इस्लाम की खूबसूरती है? क्या बकते हो? 4 इस्लाम ने 4 नहीं दी। इस्लाम जिस माहौल में आया, यानी पैगंबर इस्लाम का कानून, वो पस मंजर देखो, लाख कोई तादाद नहीं थी अरब में, किसी की 300 है, किसी की 100 है, किसी की 500 है। खुद जो खड़े होकर इस्तिंजा करते उनके यहाँ कई 100 है। अगर नाम ले तो फिर दुख होता है लोगों को। लेकिन एक बात कहो, इस्लाम ने किया क्या? ये इस्लाम का हुस्न है। इस्लाम ने कहा फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा फइन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा। इस्लाम ने कहा जो तुम्हें पसंद आए उन औरतों से निकाह करो। गए अल्लाह, जो जिधर नजर उठे उधर ही भाग जाए, उधर भाग जाए ना, नहीं, जो पसंद आए उनसे निकाह करो। कितनी? मसना 2-2, सुलासा 3-3, रुबा 4-4। फिर उसके बाद इजाजत दी और कैद लगाई, अल्लाह तादिलु फवाहिदा, और उनके दरमियान इंसाफ नहीं कर सकते तो एक ही पे इक्तिफा करो। ए इस्लाम, ये तेरा एहसान है कि 500-500, 300 करने वालों को तूने 4 पे ला के खड़ा कर दिया। इस्लाम का एहसान है औरतों पर, इस्लाम ने 4 पे ला के खड़ा किया है। लेकिन आपसे कहता हूं, अगर जिना को रोकना है, निकाह को आम करना पड़ेगा। और ये बात भी मैं किसी खौफ के बगैर कहता हूं, अगर एक बीवी के बाद जिना से नहीं रुकते, मुझे उन जालिम माँ बाप भाइयों पर भी अफसोस है। मुझे ये ख्याल भी है भिवंडी वाले इसके बाद ना बुलाना चाहे तो शौक से ना बुलाए, ना मुझे कहीं जाने का शौक है और न किसी के बुलाने का मैं मुंतजिर हूं, इसलिए कि मुझे एक ही जगह जाने का शौक है बस, और वहीं रह जाने का शौक है। वो मेरे महबूब का आस्ताना, मेरी मंजिल है उनका आस्ताना, मुसलसल एक सफर है और मैं हूं। वहां जाने का शौक है, वहीं रह जाने का शौक। एक बात आपसे कहूं भिवंडी वालों, अगर बच्चा जिना करते पकड़ाए, पूरा समाज उसकी हिमायत में खड़ा रहता है, बाप भी, भाई भी, बहन भी, मामू भी, ससुराल वाले भी। जिना करते पकड़ाएगा, सब खड़े रहेंगे। लेकिन अगर उसने जिना से बचने के लिए दूसरा या तीसरा निकाह कर लिया तो माँ कहती तेरे मुझसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, बाप कहते मेरा तेरे से कोई ताल्लुक नहीं। अपना और कितना जालिम जरूर रखना। जिना को सिर्फ निकाह की वजह से कंट्रोल किया जा सकता है।
मैं इनको नहीं, एक बेचारे नाथ एक बार एक प्रोग्राम में मेरे साथ हो गए, वो लाइव प्रोग्राम में, कहा हजरत आपकी सब बात अच्छी है, आपकी दूसरे निकाह की बात अच्छी नहीं करते। मैं कहा नाथ खां साहब आपको नहीं कह रहा हूं, वो जो इधर उधर मुंह मारते फिर रहे उनसे कह रहा हूं कि ज़िना मत करो, निकाह करो। मेरी बात तो समझो, मैं बात जो कहना चाहता हूं, अगर ये बात थी कि मैं हर एक को कहता तो मैं ही ना कर लेता पहले। बात ये कह रहा हूं कि एक रोटी से जिसका पेट नहीं भर